तो विधानसभा में बजट सत्र पर लगातार चर्चा जारी है। सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा है, ऐसे बताया जा रहा है। जुबेर खान ने विधानसभा में सवाल उठाया। बांध के भराव क्षेत्र में होटल बने हुए हैं, उनकी तरफ से कहा गया भराव क्षेत्र में 250 जगह अतिक्रमण किया गया है। वन, सिंचाई, मत्स्य विभाग की भी यहां पर जमीन है। जानकारी गलत हो तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया। सिंचाई विभाग के नाम भी जमीन है, यहाँ वन विभाग के नाम भी जमीन है, यहाँ बागात विभाग के नाम भी जमीन है, यहाँ मत्स्य विभाग के भी जमीन है। जिसको कहो ये हमारी नहीं है, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आते, तो क्यों नहीं है आप एक ज्वाइंट टीम, एक सर्वे टीम या कोई भी टीम कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाए, जो सब विभागों के अधिकारी इसमें हो और वो तय करें कि सरकारी जमीनों पे कहाँ कहाँ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखा है, इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करें। नारनौल में युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के नारनौल में NH11 के पास शव मिला। हमीदपुर पुलिया के नीचे पंकज गरवा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना से पहले का CCTV भी सामने आया, परिजनों ने पंकज की मौत पर शंका जताई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर हरियाणा के नारनौल में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध तौर पर युवक की हत्या हुई है और इसी वजह से परिजन भी लगातार हत्या की शंका जो है वो जता रहे हैं। हालांकि पुलिस अब ये जो CCTV आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है इसके आधार पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हत्या के मौत के पहले का ये CCTV है। और पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने मुख्य सरगना प्रदीप पाराशर से पूछताछ की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। पूछताछ में सामने आया है कि स्ट्रांग रूम पेपर से लेकर रामकृपाल मीणा ने उदयराम के माध्यम से दलालों को रीट का पेपर दिया। साथ ही पाराशर से पूछताछ में बाकी और भी परीक्षाओं के पेपर लीक के अहम सुराग मिले, जिसके बाद ईडी ने पेपर लीक से जुड़े आधा दर्जन सरगनाओं को समन भेजा है, जिनसे ईडी एक एक कर पूछताछ करेगी। पेपर लीक मामले में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, ऐसी ईडी की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडाना टोल नाके पर एक ट्रक से नशे की खेप को बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस ने तस्करी के आरोप में पंजाब के रहने वाले जसवंत सिंह नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झालावाड़ की तरफ से आ रहे ट्रक में भारी मात्रा में डोडा चूरा। सूचना पर कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स टीम ने पंजाब नंबर के ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में पशु चारे की आड़ में कट्टों से भरा हुआ डोडा से भरा एक थैला मिला। फिलहाल आरोपी की तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने की है बड़ी कार्रवाई। मंडाना टोल के पास पशु चारे की आड़ में एक ट्रक के अंदर ले जाया जा रहा था बड़े पैमाने पर अवैध डोडा चूरा। करीब 2.5 करोड़ की लागत का डोडा चूरा नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया है। और फिलहाल नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर में ही हम मौजूद हैं, जहां पर इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मंडाना में ये पूरी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मंडाना में ये कार्रवाई करते हुए करीब 86 डोडा चूरा से भरे हुए जो कट्टे हैं वो जब्त किए हैं। और अगर बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है। तस्करी के आरोप में पंजाब निवासी जसवंत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। 1724 किलो डोडा चूरा जब्त किया है और अब नारकोटिक्स विभाग की पूरी टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में ये अवैध डोडा चूरा पकड़ा गया है और बेहद ही सातेराना तरीके से पशु चारे की आड़ में इस डोडा चूरा को ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को नारकोटिक्स ब्यूरो ने अंजाम दिया। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। कोटा के सबसे बड़े MBS अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया IPD ब्लॉक अब तक शुरू नहीं किया जा सका। बिल्डिंग के नजदीक बने सब ग्रेड स्टेशन को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी, जिसके कारण
फायर एनओसी नहीं मिल पाई। बिल्डिंग शुरू करने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सब ग्रेड स्टेशन को हटाने और बिल्डिंग को शुरू करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बातचीत की। बिल्डिंग शुरू होने से सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। की बात करें तो आज ही मैंने कलेक्टर साहब को भी चिन्हित किया था, वो भी से वार्ता की थी और 2-3 दिन पहले यहाँ MBS में हमने KDA और के इंजीनियर्स और हमारे सारे डॉक्टर्स की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि विद इन 1 महीने के अंदर, मतलब ये शायद फ्राइडे की बात है, फ्राइडे या सैटरडे को मीटिंग हुई थी कि विद इन अ मंथ ये जो हमारा ग्रिड स्टेशन है उसको शिफ्ट करना है। अब इसको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा काम है। इसको फेज मैनर में 3-3, 4-4 घंटे के ब्लॉक लेने पड़ेंगे KDL को। झुंझुनू का रुख करते हैं। यहाँ के चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान इंदिरा टूडी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को झटका लग चुका है। तो इंदिरा टूडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसको झटका लगा है। अविश्वास प्रस्ताव की अगुवाई कर रहे पंचायत समिति सदस्य रोहिताश धांगड़ के खिलाफ 2 महिला सदस्यों के पतियों ने थाने में उनकी पत्नियों का अपहरण कर बंधक बनाने की रिपोर्ट दर्ज की। शिकायतकर्ताओं के अनुसार 6 जुलाई को उनके घर से एक बैठक होने की बात कहकर रोहिताश धांगड़ उनकी पत्नियों को ले गया था, जिसके बाद से ना तो उनकी पत्नी वापस लौटी, ना ही उनसे बातचीत हो पाई। ये दोनों महिलाएं धांगड़ के साथ बाड़ेबंदी बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक होनी है, जिसमें अभी भी 1 हफ्ते का समय है। 2 सदस्यों के पतियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद सियासी गलियारों में तूफान है। तारीख को शाम को रोहतास धांगड़ निवासी जाखड़ा ने मेरे को कॉल किया कि आज रात को रात्रि चौपाल है, तो उसमें सदस्यों की जरूरत है, तो आप भी सदस्य हो तो आप अपनी घरवाली को और भी 2 लेडीज आ रही हैं जो मेंबर हैं, उनके साथ भेज दो। और 2 दिन बाद में मीटिंग करने के बाद में हम वापस आप घर भेज देंगे। अब क्या किया, 6 तारीख को रात को चली जाती है। दूसरे दिन मैंने रोहतास जी से संपर्क करना चाहा तो रोहतास जी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने पत्नी के पास फ़ोन किया, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद मेरी फिर रोहतास धांगड़ से 2 दिन बाद में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कल शाम को 4:30 बजे घर आ जाएगी। तब से लेकर आज तक मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ है, वो बीमार है, वो चिंताग्रस्त है, बच्चे हैं वो भी भयभीत हैं, और इन 5-6 दिनों में उन्होंने अभी तक कोई अता पता नहीं। जैसलमेर के सोनार फोर्ट के पास मिले जिंदा बम को तकरीबन 33 घंटे के बाद भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरे अभियान के दौरान मौके पर भारतीय सेना के 4 अधिकारियों के साथ पुलिस का जाब्ता और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। गौरतलब है कि बुधवार को सोनार फोर्ट की परिधि से महज 20 फीट की दूरी पर जिंदा बम मिला। बताया जा रहा है कि यह बम विंटेज मोर्टार बम था, जिसको पहले युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। इसके फटने से 50 मीटर की परिधि में काफी नुकसान हो सकता था। 2 दिन पहले हमने तो उसको किया। आज बम डिस्पोजल टीम द्वारा यहाँ करके हरियाणा के कीचक गांव में BCA पावर प्लांट के विरोध में सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई ग्राम पंचायतों के सरपंच और प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि गांव में किसी भी हाल में BCA पावर प्लांट नहीं लगवाया जाएगा। बैठक के बाद अधिकारियों ने कंपनी को अगले 1 सप्ताह के अंदर काम बंद करने का निर्देश दिया। लोगों का साफ कहना है कि अगर 1 हफ्ते के बाद भी काम बंद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सामूहिक रूप से उग्र आंदोलन किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि पावर प्लांट लगने से प्रदूषण का खतरा बढ़ गया। हालांकि पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी के जनप्रतिनिधि प्रदूषण की बात से इनकार कर रहे हैं। अब एक ऐसी खबर जो पशु प्रेमियों के जज्बे को दिखाता है। चूरू में एक परिवार ने 1.5 साल तक अपने कुत्ते का हॉस्पिटल में इलाज करवाया और इलाज के लिए 1.5 लाख तक खर्च किया, फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। इसके बाद परिवार ने उसी की मौत पर अखबार में शोक संदेश भी छपवाया। कहते हैं कि श्वान इंसान का सबसे वफादार साथी होता है। और उसके जतन के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता।
ऐसा ही एक मामला राजस्थान के चुरू जिले से सामने आया है, जहां एक परिवार ने 1.5 साल तक अपने पालतू कुत्ते का इलाज कराया। और उस पर पूरे 1.5 लाख का खर्चा भी किया। लेकिन फिर भी उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। यह परिवार मीकू को अपना फैमिली मेंबर मानती थी और उसके जाने के बाद परिवार ने अखबार में शोक संदेश छपवाया, साथ ही तिये की बैठक भी रखी। पालतू कुत्ते की मौत के बाद परिवार इतना सदमे में है कि खाना पीना तक छूट गया है। मेरी भाषा को ये समझती थी, किसी भी जानवर को, किसी आदमी को इसने नुकसान नहीं दिया। मंगलवार को 12 बजे CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। ढाकान के मेडिकल कारोबारी अरविंद ढाका ने परिवार में शोक है। अपने पालतू कुत्ते की बात करते करते परिवार के हर सदस्य की आंखें भर जाती हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि उनका डॉग मीकू सांप से भी परिवार की जान बचा चुका है। अगर उस दिन मीकू ना होता तो सांप कमरे में सो रहे परिवार के कई लोगों को डस सकता था। मीकू को इस परिवार ने संतान की तरह पाला था और उसके लिए कमरे में 1.5 टन का AC भी लगवाया गया था। मैं और मेरा परिवार एक जैसे किसी आदमी की घटना के बराबर इस हादसे से मैं दुखी हूँ। ये मेरे परिवार के सदस्य की तरह थी, मेरी औलाद की तरह थी और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मैं ये चाहता था कि जब तक मैं हूँ ये डॉगी इसी तरह मेरे साथ रहे। मीकू के चले जाने के बाद से परिवार में शोक की लहर है और परिवार खाना पीना भी भूल गया है। ऐसे में इस परिवार से हर किसी को सबक लेना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए चुरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर का रुख करते पुलिस ने चलती बसों से लोगों का सामान चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के सरगना समेत 6 लोगों को दबोचा। पुलिस SP सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। 9 मई को बस में सवार 2 महिलाओं का बैग काटकर चोर बैग से सोने के गहने लेकर फरार हो गए थे। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपियों के अनुसार खिलाफ चोरी और नकबजनी के मामले कई थानों में दर्ज थे। उस टीम ने लगातार मेहनत करके जो संदिग्ध इस इलाके में आ रहे थे उनकी छानबीन की और हमारे को सूचना मिली कि ये जो संदिग्ध हैं ये एक रामदेवरा के अंदर एक होटल के अंदर रुके थे। उस जानकारी पे हमारी टीम ने इनको पकड़ा है और उसके अलावा इनसे रिकवरी भी लगातार जारी है। ये जो गैंग है ये बड़ी शातिर तरीके से काम करती है और किसी प्रकार के अलामात नहीं छोड़ती है। राजस्थान में इस मॉडस ऑपरेंडी में जहाँ भी वारदातें हुई हैं हमने सभी थानों को मेल प्रेषित किया है और मुझे लगता है कि राजस्थान में बहुत सारी दर्जनों घटनाएं इससे खुलने की आशंका है और आने वाले समय पर क्योंकि रामदेवरा मेला भी आने वाला है तो मैं आप सब लोगों के थ्रू अपील करूँगा कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो बस में दिखता है और आपके कीमती सामान नज़दीक आता है तुरंत पुलिस को सूचना दें जिससे कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। बीकानेर में किसानों ने फसल बीमा कंपनियों पर क्लेम के नाम पर घोटाले के आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि साल 2020 से कंपनियां उनके क्लेम पर झूठी आपत्तियां लगाकर उन्हें खारिज कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप। किसानों की परेशानियां कम हो और उन्हें मदद मिले, ये सोचकर सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद निचले स्तर पर फैले करप्शन और कंपनियों की मनमानी के चलते किसानों को उनका हक नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। अब बीकानेर में फसल बीमा कंपनियों पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का आरोप है कि कंपनियां फसल बीमा के क्लेम को
झूठी आपत्ति लगाकर रद्द कर रही हैं, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बीमा क्लेम का ये घोटाला है, ये 2020 से चालू है। 2020 से अब तक कभी झूठे आपत्तियां लगाकर, कभी किसानों की पॉलिसियां रद्द करके, कभी बराबर क्लेम न देकर ये चल रहा है। वर्तमान में कंपनी ने 120 फसल कटाई प्रयोगों पर जो आपत्ति लगाई है वो ऐसी आपत्ति है, उसको देखकर हंसी आती है कि भी करने वाला प्रशासन और इतने वाहियात कारण बताए हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है। किसानों का आरोप है कि साल 2020 से फसल बीमा कंपनियां किसानों के साथ धोखा कर रही हैं। आरोप है कि फसल खराब होने पर या फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में फसल के आने पर भी खाना पूर्ति कर दी जाती है। सूत्रों की माने तो जिले में बीमा कंपनियों ने 2023 में 8,909 आवेदन निरस्त किए हैं। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनी ने उन्हीं किसानों के आवेदन निरस्त किए हैं जिनके बीमा क्लेम देने बनते थे। बीमा क्लेम के जो रिजेक्शंस वगैरह के केसेस थे उनमें काफ़ी सारी शिकायतें हमारे पास आई थी। तो जो हमारी लास्ट DGRC की मीटिंग हुई थी उसमें कंपनी को काफ़ी सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि ये जितने भी डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं जिनके कारण उचित नहीं है रिजेक्शन के, उन सबको वो रिव्यू करें और उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रेगुलरली यहाँ पर बैठें। और जो कंपनी की खराब कार्यशैली रही है जिससे किसानों को भी काफ़ी असुविधा हुई है, उसके संबंध में राज्य सरकार को भी सूचित कर दिया है। किसानों की आपत्तियां मिलने के बाद जिला प्रशासन बीमा कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कर रही है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि उन्हें तय गाइडलाइन के हिसाब से उनका क्लेम मिले। लेकिन ये बेहद गंभीर मुद्दा है कि देश का किसान अपने हक को पाने के लिए कहां-कहां लड़ाई करेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो सब्जियां 20 से 30 रुपए किलो बिक रही थी उनके दाम अब 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। आलू प्याज जहां 40 रुपए किलो मिल रहा था, वहीं टमाटर 100 रुपए किलो को पार कर चुका है। कोटा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी से देखिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। सब्जियों के दाम मानो आम लोगों की पहुंच से बाहर। कोई भी सब्जी 80, 100, 120 से कम नहीं मिलेगी। जो भी सब्जी की खरीदारी करने के लिए आ रहे थे, भाव सुनने के बाद में एक बार तो सोचने पर विवश हो जाते हैं। फिलहाल कोटा की सब्जी मंडी में हम हैं और ये तस्वीर आप देखेंगे, तस्वीर में आपको हर हरी सब्जी नज़र आएगी, लेकिन सबके भाव आसमान पर है। टमाटर 80, 100, 120 तक कोटा के बाजारों में बिक रहा है और ऐसे में जो शख्स 1 किलो लेकर के जाते थे अब 1 पाव लेते वक्त भी सोचना पड़ता है। ये हरी सब्जी आप देखेंगे, शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो तक इसके भाव जो है वो पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो फली की बात करें तो ये फली भी 100 से 120 रुपए किलो तक बाजार में बिक रही है। भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी 60 से 70 और सामान्य बाजार में 80 रुपए किलो तक बिक रही है। हरे धनिये की बात करें तो हरा धनिया भी 100 रुपए किलो से कम नहीं है। यानी कोई भी सब्जी के जो भाव है वो 80-100 से कम नहीं है। फिलहाल लोगों से बात करेंगे और सब्जी विक्रेता जो होलसेल व्यापारी उनसे बात करेंगे। क्या वजह है साहब जो इतने इस हद तक जो सब्जी के भाव हैं वो पहुंच गए? ये बरसात के कारण होता है हर साल। 15 जून से लेके 15 अगस्त तक यही भाव रहेगा। कोई सब्जी सस्ती कोई महंगी। पालक भी 40-50 रुपए किलो है, कद्दू भी 30-40 रुपए किलो है जो गरीब का भोजन है। आलू है जो 20 रुपए किलो है, वो 40-50 रुपए किलो है। गरीब तो समझो पावर सब्जी ले, मध्यम वर्ग की परिवार में बहुत मार पड़ी है इसमें। पैसे वाले में कोई मार नहीं है और जो ज्यादा गरीब है उसमें कोई मार नहीं है। ये कब तक रहेगी है? ये 15 अगस्त तक रहेगी। इसका आगे तक सोल्यूशन कब तक हो जाएगा हमारे लिए? सरकार करे। सरकार क्या देख रही है? सरकार तो आदमी इसके बैठे हुई है। गरीब आदमी मर रहा है, आम आदमी मर रहा है, पाव भर सब्जी में काम चला रहा है।
आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है। दुनिया भर से मशहूर शख्सियत इस ग्रैंड शादी का गवाह बनने के लिए मुंबई पहुंच चुकी हैं। एंटीलिया के साथ साथ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी समारोह होगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज यानी 12 जुलाई के दिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने जा रही है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटे का समय ही बाकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट आज शादी के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। इस शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच गई हैं। अनंत और राधिका आज 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे शुभ मुहूर्त है। ये कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किए गए हैं। शादी काफी ग्रैंड होने वाली है, जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है। देश की सबसे बड़ी शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी कई सितारे अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगाने वाले हैं, जिसके लिए मशहूर रैपर हनी सिंह भी मुंबई पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक चलने वाली देश की अब तक की सबसे बड़ी और भव्य शादी में 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। ये कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। शादी से पहले एंटीलिया में अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए शिव शक्ति का अनुष्ठान भी हुआ, जिसमें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी भी शामिल हुए। वहीं मशहूर गायक कैलाश खेर और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इससे पहले अंबानी परिवार के सदस्यों और मेहमानों ने घर में भगवान शिव की पूजा की। अनंत राधिका की शादी के लिए आशीर्वाद लिया गया भगवान का। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट आज एक दूजे के हो जाएंगे। मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया के साथ ही जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी समारोह होगा। इस ग्रैंड शादी के जश्न में शामिल होने के लिए मुंबई में देश और दुनिया की मशहूर हस्तियां का तांता लगना शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी, सचिन तेंदुलकर, हनी सिंह और अमेरिका से किम कार्दाशियन जैसी नामी शख्सियत मुंबई पहुंच चुकी हैं। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।